नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा में मनाया गया शिक्षक दिवस का कार्यक्रम। रीवा कलेक्टर ने मेडिकल कैंपस का किया औचक निरीक्षण। शिक्षक दिवस को शिक्षक ने छात्रा से की छेड़खानी, मामला हुआ पंजीबद्ध। और रीवा के व्यापारी ने अपने हाथों से पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल की बनाई प्रतिमा। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। कांग्रेस सेवा दल ने मनाया शिक्षक दिवस। इसके साथ अन्य स्थानों पर कार्यक्रम हुए आयोजित। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर को सन 1888 को हुआ था। वे एक विद्वान शिक्षक थे। उन्होंने अपने जीवन काल के 40 साल एक शिक्षक के रूप में भारत के भविष्य को बेहतर बनाने में लगाए। शिक्षक के रूप में उनके योगदान और बहुमूल्य कार्यों को याद करने के लिए हर वर्ष उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में कांग्रेस सेवा दल ने भी शिक्षक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन कर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए उनके चरणों में नमन किया। इस संबंध में कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारी देखिए हम लोगों को बहुत संतुष्ट और गौरव होना चाहिए। इस धरती ने तमाम ऐसे विद्वत जनों को जन्माने से बहुत डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, जो न केवल भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे और फिर भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर आपने शिक्षकी जीवन से अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। ये हमारे धरोहर है। मैं एक बेहद निजी अनुष्ठान में रीवा आया था, तो मैंने यहाँ के प्रांतीय पदाधिकारियों से और जिले के अध्यक्ष से ये मैंने कहा कि ये सेवा दल पूरी दुनिया का भारत का इकलौता एक ऐसा संगठन जिसने मानव मूल्यों की चर्चा की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की बातचीत की। तो हम ऐसे चरित्रवान लोगों को, जो हमारे आदर्श हैं, हमारे प्रतीक हैं, उनको हम समय समय पर स्मरण करें। तो आज उनका शिक्षक दिवस था। अपने उस सेवा दल ने अपने उस महत्व की जिम्मेदारी का निर्वहन किया और ऐसे मेधावी टीचर्स जिन्होंने अपनी बेहतर सेवाएं दी, उनका सम्मान किया। कार्यक्रम था, छोटा सा कार्यक्रम। इसीलिए क्योंकि मैं यहाँ निजी प्रवास में था, 5 सितंबर थी। हम लोगों का करेक्टर यही है कि कहीं बाहर हैं तो वहाँ स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हो गए। मैं इनके कार्यक्रम में शामिल अजय जी को वहीं वेदांता पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही लॉयंस क्लब रीवा ग्रेट पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल के मुख्य आतिथ्य में शिक्षक दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जिनके जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस का आयोजन होता है। जैसा मैंने अभी बताया कि महाराजा कॉलेज मैसूर में प्रोफेसर थे और जब उनकी विदाई हो रही थी और उनको मैसूर रेलवे स्टेशन से जब कलकत्ता के लिए रवाना होना था, तो महाराजा कॉलेज के छात्रों ने बग्घी सजाई थी और उस बग्घी को घोड़ों ने नहीं खींचा था, उस कॉलेज के छात्रों ने खींचा था। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के प्रति सम्मान का प्रकटीकरण था। वो एक आदर्श शिक्षक थे और उनके प्रति इतना सम्मान की पराकाष्ठा अंदाज हम लोग लगा सकते हैं कि छात्रों ने रेलवे स्टेशन तक उनको बग्घी को खींचते हुए ले जाके उनकी विदाई की। शिक्षकों को सम्मान किया गया। यहाँ पर शिक्षकों का सम्मान करके, जो एक हमारी परंपरा है, जो हमारा संस्कृति और गौरवशाली इतिहास है, कि शिक्षकों का सम्मान करके हम समाज को ये मैसेज देते हैं कि शिक्षक के प्रति समर्पण का भाव ही हमें शिक्षा में सफल बना सकता है। और ये बच्चों में इस प्रकार की भावना बैठे और सम्मान की, इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से एक मैसेज देने का काम लॉयंस क्लब ने किया है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। रीवा कलेक्टर ने मेडिकल कैंपस का किया औचक निरीक्षण। संबंधितों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने दिए निर्देश। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी आज मेडिकल कैंपस का औचक निरीक्षण करने निकले। इस दौरान अव्यवस्थाओं को देखकर नाराजगी भी जताई। निरीक्षण के दौरान बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल का भ्रमण करते हुए स्थितियों का जायजा लेते हुए संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। नगर निगम को गंदगी
हटाने व पीएचई को पानी की व्यवस्था दुरुस्त करने निर्देशित किया गया है। साथ ही अस्पताल परिसर में खड़े कबाड़ वाहन व मेडिकल कैंपस में कबाड़ हो चुके इन्फ्यूमेंट्स को अन्य सामग्री की नीलामी के निर्देश भी दिए गए हैं। इस नीलामी से लगभग 2 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होगा, जिसे अस्पताल परिसर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगाया जाएगा। बहुत अच्छा सफाई किया है, डॉक्टर्स की टीम ने भी इसको मॉनिटरिंग किया, सुपरवाइज किया, ठीक है। काफ़ी कुछ है ना सफाई हम लोगों ने क्लियर कर पाए हैं, बट वो मान लीजिए 30-40% है और 60% है ना सफाई और भी करना पड़ेगा हमको। इसको लगातार हम लोग इस प्रकार का कंडम वाहन भी हैं। कंडम वाहन का हम लोगों ने ऑलरेडी एक प्लान बना रहा है पूरा कॉलेज का, ना सिर्फ कंडम वाहन, कंडम इक्विपमेंट्स, कंडम कितने भी मटेरियल्स हैं उसके एक साथ है ना कितने करोड़ का है, 2 करोड़ का ज़्यादा है, 2 करोड़ को ज़्यादा वैल्यूएबल का कंडम मटेरियल है, वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करके रखती है। उसके कारण वार्ड्स में भी प्रॉब्लम हो रही है एंड बाहर भी ना प्रॉब्लम हो रही है। उसको भी हम लोग है ना 1-2 महीने के अंदर ही है ना इसको संजय गांधी के हॉस्पिटल का जितना भी मटेरियल निकलता है गंदगी का, वो पूरा जलता नहीं है, ठेकेदार द्वारा बंद किया रहता है और ये बाहर आके फेंकता है। ऑलरेडी टेंडर निकाला हुआ है बायोमेडिकल वेस्ट के लिए है। शिक्षक दिवस को ही शिक्षक ने ट्यूशन पढ़ाने के दौरान नाबालिग छात्रा के साथ की छेड़छाड़ी, शिक्षक के ऊपर मामला हुआ पंजीबद्ध। रीवा जिला के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कन्या पाठशाला में पदस्थ शिक्षक देवेंद्र तिवारी मूलतः गंगेय के रहने वाले हैं। उन्हीं के स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा के उसकी मां से शिकायत करते हुए अवगत कराया कि उनकी लड़की पढ़ाई में कमजोर है, उसे ट्यूशन की आवश्यकता है। जिसके बाद मां ने उन्हीं को घर आकर ट्यूशन पढ़ाने का ऑफर दे दिया। शिक्षक छात्रा के आवास पहुंचा और छात्रा को पढ़ाने लगा। छात्रा की मां भी वहां बैठी थी। कुछ देर बाद शिक्षक ने छात्रा की मां से पानी मंगाया। जब छात्रा की मां पानी लेने चली गई तो शिक्षक नाबालिग छात्रा से छेड़खानी करने लगा, जिसका छात्रा ने विरोध करते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे ही छात्रा की मां मौके में पहुंची तो शिक्षक माफी मांगते हुए वहां से भाग निकला। परिजनों के साथ नाबालिग छात्रा गढ़ थाना पहुंची और आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला पंजीबद्ध करवाया है। पुलिस द्वारा शिक्षक देवेंद्र तिवारी के ऊपर धारा 354 व पास्को एक्ट के तहत मुकदमा कायम कर मामले की जांच की जा रही है। इस संबंध में रीवा 24 ने एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा व पीड़ित छात्रा से बात की। गढ़ थाने के रिमारी गांव की घटना है। यहाँ पर एक गढ़ के टीचर हैं, करीब 45 साल के आसपास उसकी उम्र है, देवेंद्र तिवारी नाम था उनका। वो एक परिवार में एक बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने के लिए गए थे और वहाँ बता रहे कि बच्ची के साथ उन्हें बदतमीजी की, तो बच्ची के परिजनों ने रिपोर्ट लिखवाई है, जिसमें उनके विरुद्ध 354 और पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है, विवेचना में ले लिया गया है। पुलिस उस मामले की विवेचना कर रही है, आगे की कार्रवाई वैधानिक तरीके से की जाएगी। ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ बहुत सारी घटना हुई है। हमारे घर में एक वहाँ स्कूल के कन्या पाठशाला के हैं, वो गंगेय से आते हैं। और क्या नाम है उनका? उनका नाम है देवेंद्र तिवारी। हमारे घर गए थे तो हम आपको बोले चलो पढ़ाने, फिर हम मम्मी गए दुकान से घर, तो वो बोलते हैं कि वो इधर तुम खड़ी हो जाओ। तो मैं खड़ी होके मम्मी मेरे भेज दिए पानी लेने के लिए, फिर छेड़खानी किए और फिर मैं चिल्लाई तो मेरे मम्मी से माफी मांगने लगे, फिर भाग दिए। रीवा के व्यापारी ने अपने हाथों से पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक की बनाई प्रतिमा और उनके आवास पर सब परिवार पहुंचकर प्रतिमा देते हुए किया सम्मानित। रीवा के अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत व्यवसाय करने वाले दीपक गुप्ता नामक व्यवसायी की दुकान दीपक ट्रेडर्स के नाम से है। उन्हें मिट्टी से व प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्तियां, तस्वीर व प्रतिमा बनाने का शौक है, जो कि विगत कई वर्षों से कर रहे हैं। आज उन्होंने विकास पुरुष के रूप में विख्यात पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक की प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित प्रतिमा बनाकर उनके आवास में जाकर उन्हें भेंट की है। पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेश शुक्ल ने व्यापारी की इस अनूठी कला की जमकर प्रशंसा की है। साथ ही उनके व उनके परिवार के भविष्य की मंगल कामना की है। दीपक गुप्ता अपनी दुकान में पूरा दिन समय देने के बाद घर जाकर अपनी इस कला के लिए पूरे दिन 1 घंटे का समय निकालते हैं और कुछ न कुछ बनाते हैं। उन्होंने दीपक गुप्ता आर्ट के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है, जिसमें अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। साथ ही लोगों से अपनी कला को शेयर भी करते हैं। तस्वीर व प्रतिमा बनाना भी इस YouTube चैनल के माध्यम से बताते हैं, ताकि दूसरे भी अनुसरण कर इस कला से निपुण हो सके।
दीपक गुप्ता की अमैया में दीपक ट्रेडर्स के नाम से दुकान है, वहीं आवास द्वारिका नगर में है। कोरोना काल दौरान शारदीय नवरात्र में उन्होंने बिना किसी पारिश्रमिक के आदि शक्ति स्वरूपा की भव्य मूर्ति का निर्माण किया था। उस समय जब मूर्तिकारों का शहर में आगमन बंद था, ऐसा लग रहा था यह क्रम इस बार टूट जाएगा, लेकिन विपरीत समय में इस व्यापारी ने प्रतिमा बनाकर एक अनूठी मिसाल कायम की है। आज पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल के आवास में पहुंचकर इस अनूठे कलाकार से बात की गई। 10 वर्षों से मूर्ति बनाते आ रहा हूँ। यह मेरा पैसा नहीं है कि मैं मूर्ति को सेलिंग करूँ। मैं बिना शुल्क लिए ही मैं लोगों को मूर्ति देता रहा और यहाँ श्री राजेंद्र शुक्ल जी, माननीय राजेंद्र शुक्ल जी तो सप्ताह में भेंट करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आज उनके निवास घर में ही उनको भेंट करते हुए मैं काफ़ी गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं उनको हालांकि कुछ दे नहीं सकता, लेकिन सप्ताह में भेंट के लिए उनकी अपनी प्रतिभा से, अपनी कला से उनकी एक प्रतिमा बनाई है, जो कि उन्हें हम आज उनके घर में निवास में उनको भेंट करके दुकान है दीपक ट्रेडर्स अमैया में। गैस चूल्हे की शॉप है और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, जो कि ज़्यादा जानकारी के लिए उसमें आप मेरी कला को देख सकते हैं। वहीं इस संबंध में पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल व शाह सिद्धार्थ तिवारी से बात की गई। उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आमतौर पे इस प्रकार की प्रतिमा राष्ट्रपति पेरिस से बनाने का जो काम उनका कोई प्रोफेशनल वो मूर्तिकार नहीं है, लेकिन उनकी भावनाएं के कारण उन्होंने इस प्रकार की प्रतिमा बनाई है और उसको देख के तो ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छे कलाकार हैं वो। तो मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ और उनके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। दीपक गुप्ता जी निसंदेह बहुत अच्छे कलाकार हैं हमारे विंध्य क्षेत्र के, और इन्होंने बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई हैं विगत कई वर्षों में। लेकिन इनका एक उद्देश्य था कि रीवा के और विंध्य के विकास के लिए जिस शख्सियत ने इतने काम किए हैं, चाहे वो सौर ऊर्जा प्लांट हो या रानी तालाब का सौंदर्यीकरण हो या व्हाइट टाइगर सफारी हो या फ्लाईओवर के निर्माण हो या राजकपूर ऑडिटोरियम का निर्माण हो, इतने काम जिन्होंने कला साहित्य संस्कृति के लिए किए हैं, विंध्य के विकास के लिए किए हैं, माननीय राजेंद्र जी शुक्ल पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन और वर्तमान विधायक रीवा, तो उनके कार्यकलाप से प्रभावित होकर के दीपक गुप्ता जी ने सोचा कि हम उन्हें एक तोहफा भेंट करें। हालांकि वो इतने बड़े शख्सियत है कि उन्हें कुछ देने के लायक नहीं है, लेकिन उनकी भावना है, उनकी मंशा थी कि वो उनकी मूर्ति बना करके उन्हें भेंट करें। तो आज इसी उद्देश्य से प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति बना करके माननीय राजेंद्र जी शुक्ल को इन्होंने भेंट की है। और इन्होंने जब मुझे बताया कि मैं और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पुलिस के डर और दोस्तों के झूठ ने ले ली युवक की जान।
रीवा के चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाला अमित नामक युवक का विवाद 2 दिन पूर्व कुछ लोगों से हुआ था। इस दौरान धक्का मुक्की के सामने वाले पक्ष के युवक के पीठ में कील लग गई थी, जिसने थाने में चाकू मारने की घटना बताते हुए शिकायत दर्ज करवा दी। शिकायत के बाद पुलिस आरोपी को तलाश करने घर पहुंची। वहीं दोस्तों द्वारा झूठी अफवाह उड़ा दी गई कि जिसके साथ अमित ने मारपीट की है उसकी मौत हो गई है, जिसके चलते युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। ये जानकारी मृतक के भाई ने रीवा 24 को दी है। तो विवाद किया था रोड में किसी से, तो इसको मार रहे थे 2-3 आदमी, ड्राइवर लोग थे, पता नहीं कहाँ के हैं। तो उनके ठेले में कीला वीला ब्रेंची लगा था, तो पटकी पटकम लग गया पीठ पे, वो इल्जाम लगा दिया, मुकदमा दायर कर दिया कि चाकू मार दिया है। तो ये डर के मारे सर 2-3 दिन घर में डरा रहा, छिपा रहा। फिर कल रात को खाना वाना खाया है, और इसके बाद फांसी लगा लिया। हम लोग चले गए रोड तरफ, बोला कि हमको ले चलो, तो ये फांसी लगा लिया। हम लोग लौट के आए, गाड़ी लेने गए तो ऐसा क्यों डर रहा था पुलिस से? क्या वो घटना तो होती, जांच होती होती? जांच सर वो क्या, वो डर गया था कि हमारे ऊपर मुकदमा दायर हो गया है, और कुछ अनजान व्यक्ति ने उसको मतलब बोल दिया झूठ मूठ के कि वो जिसको तुम मारे हो तो मर गया। तो ये डर के मारे फांसी लगा लिया। अनजान व्यक्ति कोई बोला है कि वो मर गया जिसको मारे हो, तो वो फांसी लगा लिया डर के मारे। कब की घटना है? ये झगड़ा उसका परसों हुआ है, फांसी लगाई कल 9 बजे रात। शिक्षक दिवस के अवसर पर चिकित्सकों ने किया कार्यक्रम का आयोजन। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज चिकित्सकों द्वारा रतहरा के एक निजी होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ चिकित्सकों को गुरु मानते हुए, जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी छायाचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। वहीं सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान जूनियर चिकित्सकों ने नृत्य करते हुए अपने गुरुजनों के सम्मान में गीत गाते देखे गए। वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर खनीजो, निशा अग्रवाल, पद्मावत पांडे, डॉक्टर चौरसिया को सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर BN मिश्रा, डॉक्टर अनुपम तिवारी, डॉक्टर सर्वेश सक्सेना, डॉक्टर शकुंतला पांडे, अनुपम जैन, मोहित पांडे, पद्मा शुक्ला, डॉक्टर खनीजो व डॉक्टर शैलबाला को उनके सराहनीय सेवा कार्य के लिए सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो आज हम लोग यहाँ पर अपने शिक्षकों का सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी आदरणीय शिक्षक मैडम खनीजो, मैडम बनर्जी, आज उनका स्वागत करके हम सबको बहुत खुशी हो रही है। और शिक्षकों को, बच्चों के लिए मेरा संदेश यही है कि वो लगन से पढ़ें और एक अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करें, एक अच्छे डॉक्टर बनने की कोशिश करें और मरीजों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करें। हाँ, शिक्षकों के सम्मान में कमी तो जरूर है, लेकिन ये अकेले शिक्षकों के लिए ही नहीं है। समाज में इस तरह का वातावरण निर्मित हो रहा है कि हम अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने बड़ों के प्रति बहुत असंवेदनशील होते जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बुरा संदेश जाता है समाज में और आगे भविष्य में भी इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं। तो हमें अपनी भारतीय संस्कृति से शिक्षा लेते हुए अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। और हमारे यहाँ तो कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु गोविंद। एक जो गुरु ही है जो हमें ईश्वर से परिचित करवाता है और इस जीवन के सत्य से परिचित करवाता है। प्रधानमंत्री सड़क निर्माण में किया गया व्यापक पैमाने में भ्रष्टाचार, गुणवत्ताहीन सड़क 6 महीने में ही उखड़ गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत दुआरी से धौचट सड़क तक सड़क का निर्माण कराया गया था। उक्त सड़क बनाने का जिम्मा अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था, जिसने गुणवत्ता विहीन सड़क का निर्माण करवाकर मोटी राशि डकार ली, जिसके चलते सड़क महज 6 माह में ही जर्जर हो गई। ये जानकारी रीवा 24 को ग्रामीण दीपक मिश्रा ने दी है।
ये भैया ग्राम पंचायत दुआरी है। ग्राम पंचायत दुआरी से लेके ये धौचर तक रोड बनी है। लगभग 3 किलोमीटर इसका रेंज है, जो कि ये पूरा 6 महीने पहले बनी थी रोड, जो कि ये पूरा जर्जर। ये लागत लगभग, जहाँ तक अपने को जानकारी है, 1 करोड़ के लगभग इसकी लागत के अनुसार, जानकारी के अनुसार बनी हुई है। हाँ। कौन ठेकेदार कौन थे? ठेकेदार इनके अरुण तिवारी जी हैं, अरुण कॉन्ट्रैक्शन, जो कि यहीं कहीं ढेकहा के आसपास रहते हैं। रास्ता एकदम खराब हो ये चुका पूरा है। रास्ता खराब है भैया। इसकी शिकायत और अब कहीं की है? शिकायत मैं सीएम हेल्पलाइन में कर चुका हूँ। जब मतलब रोड बनी थी उसके 1 महीने पहले ये दशा हो गई थी। मैं तब से सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किया हूँ इसकी, लेकिन आज तक कोई न आया है, न कोई सुनवाई हुई है। और जब मैं वहाँ दोबारा जानकारी लेने के लिए फ़ोन लगाता हूँ तो ये बोल दिया जाता है कि आपका काम हो चुका है और आपकी शिकायत बंद कर दे। स्थानीय प्रशासन से किसी से नहीं दी है, बस वही सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किया था, बाकी स्थानीय प्रशासन से शिकायत नहीं किया हूँ। अधिकारी, जब मैं वहाँ फ़ोन लगाया था तो अधिकारी फ़ोन लगाए थे मेरे को कि भैया ऐसा है कि काहे शिकायत करते हैं आप, जितना उसका लागत हो तो उस हिसाब से बनी हुई है, क्यों आप शिकायत कर रहे हैं, क्यों बार बार आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये अधिकारी मेरे को फ़ोन लगाए थे, अधिकारी ने इस तरह बोला है। और इनके जो अरुण कॉन्ट्रैक्शन के जो एक जहाँ जो मैनेजर यहाँ रहते थे, वो मेरे से बदतमीजी से बात कर रहे थे कि तुम्हारी क्यों फटती है ये वो करके ऐसे। और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा में मनाया गया शिक्षक दिवस का कार्यक्रम। रीवा कलेक्टर ने मेडिकल कैंपस का किया औचक निरीक्षण। शिक्षक दिवस को शिक्षक ने ही छात्रा से की छेड़छाड़ी, मामला हुआ पंजीबद्ध। रीवा के व्यापारी ने अपने हाथों से पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल की बनाई प्रतिमा। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।